Recording in progress. आज नाइट्रेशन प्रोसेस को हम लोग देखने जा रहे हैं। एमाइंस के अंदर नाइट्रेशन प्रोसेस, एमाइंस के अंदर नाइट्रेशन प्रोसेस को देखने जा रहे हैं। हमें ये मालूम है नाइट्रेशन कैसे होता है। HNO3 डाल दिया जाए, है ना, और H2SO4 के साथ में डाल दिया जाए। लेकिन देखो जो एमाइंस है वो एक अलग कैटेगरी है। सुन लेना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एमाइंस जो रहते हैं ये एक बहुत ही अलग कैटेगरी के कंपाउंड होते हैं। तो इनमें नाइट्रेशन में एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है देखो जरा, यहां देख लो बेटा। एमाइंस में जैसा कि आपको मालूम है यहां पर कौन है, ये एक बेसिक ग्रुप है। और अगर आपने नाइट्रेशन कराया यहां देखना, HNO3 डाला आपने, H2SO4 डाला और आपने सोचा कि हम नाइट्रेशन करा दें, क्या होगा? ये एक बेसिक ग्रुप है और आपने एसिड डाला तो एसिड क्या करेगा, H+ दे देगा। और अगर इसने H+ दे दिया तो अब क्या होगा बेटा, यहां पर एक H और जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या बन गया ये, क्या बन गया, एनिलियम आयन। क्या बन गया है, अब अगर आप यहां पर नाइट्रेशन कराते हो, क्या कराते हो, तो NO2 ग्रुप कहां पर लगेगा, पहली बात तो इसने एसिड बेस रिएक्शन कर ली है, पहली बात तो इसने एसिड बेस रिएक्शन यहां पर कर ली है, ठीक है। और दूसरी बात, चलो अब आपके दूसरे मॉलिक्यूल से आपने नाइट्रेशन कराया तो ये NO2 ग्रुप मालूम है कहां आएगा, मेटा पोजीशन पर आएगा। देखो NH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, तो ये रिंग को क्या करता था, एक्टिवेट। ये रिंग क्या करता था, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप था, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। अब जैसे ही HNO3 के साथ में इसने रिएक्शन करी तो अब ये कैसा ग्रुप बन गया, ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन गया, डीएक्टिवेट कर देगा। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बना है तो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप आपको मालूम है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, और ये कैसा हो गया, मेटा डायरेक्टिंग हो गया। और क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया तो अब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ये कहां लगाएगा, मेटा पोजीशन पर लगाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, नाइट्रेशन डिफिकल्ट भी हो जाएगा। नाइट्रेशन इज डिफिकल्ट, क्यों डिफिकल्ट हो गया, डीएक्टिवेटिंग हो गया ना। डीएक्टिवेटिंग किसके लिए हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो नाइट्रेशन इज डिफिकल्ट, एक तो डिफिकल्ट भी हो गया। तो इस पर क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, या ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि बेंजीन पर NH2 लगा, यानी एनिलाइन, एनिलाइन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिंग को एक्टिवेट कर देती, तो यह नाइट्रेशन क्यों डिफिकल्ट है, इसीलिए डिफिकल्ट है कि नाइट्रेशन में आपने एसिड बेस रिएक्शन कराई, तो जैसे आपने यहाँ पर एसिड डाला तो एसिड बेस रिएक्शन हुई, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट की जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। ये वाला जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, ठीक है। और ऊपर से NO2 कहा, मेटा पोजीशन पर आकर। अब आप तो ये चाहते हो, क्या चाहते हो कि हमें तो पैरा पोजीशन में मिले, तो आप क्या करोगे बताओ भाई, अरे ऐसे ही लगा दोगे। आप ये चाहते हो एनिलाइन में ही NO2 ग्रुप कहां पर लगे, ऑर्थो एंड पैरा पर लगे। इफ want to have on ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन पर चाहते हो तो क्या करोगे, जरा दिमाग लगाओ, सोचो जरा। ये सारी दिक्कत किसकी वजह से आ रही बेटा, बाद में लिख लेना, किसकी वजह से आ रही, बेस की वजह से ना। इसमें बेसिक नेचर किसकी वजह से है, इस लोन पेयर की वजह से है ना। अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो क्या ये H+ को लेता, तो रिंग एक्टिवेटेड रहती कि नहीं। तो इस लोन पेयर को हम क्या कर दें, प्रोटेक्शन, इसका क्या कर दें हम, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में ये दो जगह बढ़ जाएगा तो H+ के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, और फिर बड़े आराम से नाइट्रेशन करा सकते हो कि नहीं। देखो प्रोटेक्शन का और कहां यूज हो गया, ठीक है। देन अप्लाई, किस चीज को अप्लाई करना पड़ेगा,
और प्रोटेक्शन में क्या करते हो, क्या करते हो इशिका, प्रोटेक्शन में एसिड हैलाइड ग्रुप को लगाते हो और बाद में डीप्रोटेशन कराने के लिए हाइड्रोलिसिस करा देते हो, ठीक है, पानी के साथ में H+ डालकर गर्म कर देते हो। समझ में आ गई बात? नाइट्रेशन कराओगे उसके बाद में ये चीज करा लोगे। अब यहीं पर हम कराने जा रहे हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में क्या होगा, तो आपको मालूम है सल्फोनिक ग्रुप आ जाता है। अच्छा, सल्फोनेशन किसकी प्रेजेंस में कराते हो, बोलो भाई जल्दी। H2SO4 की प्रेजेंस में। फिर से वही चीज हो गई, यहां पर कौन आया, एसिड, कौन आया, एसिड आया। एसिड क्या देगा, H+। फिर से वही परेशानी, ये क्या है, बेस, बेस है तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। NH पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव यहां लग गया, ठीक है, और ये पूरा क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। ये पूरा आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब आप क्या करते हो, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब आप इसे गर्म करते हो तो गर्म करने पर यहां पर एक रीअरेंजमेंट टाइप का होता है और NH2 ग्रुप यहां रहता है और SO3H ग्रुप यहां पर आकर लग जाता है, ठीक है। गर्म करने पर SO3H ग्रुप अलग हो जाएगा और NH2 ग्रुप अलग हो जाएगा। NH2 आप जानते हो किस नेचर का होता है और SO3H, तो ये इंटरनल, अंदर ही के अंदर एसिड बेस रिएक्शन यहां हो जाती है। जब एसिड और बेस दोनों मौजूद है तो ये अपने H+ को निकालेगा और H+ को निकाल कर किसे दे देगा, NH2 को दे देगा और ये अपने आयन का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका फॉर्मेशन कर लेगा, आयन का। तो कौन सा आयन बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव और यहां क्या बन जाएगा, SO3 नेगेटिव। अब जब एक ही मॉलिक्यूल में, याद रखना बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लेना, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर विद इन अ मॉलिक्यूल एसिड और बेस दोनों का रेडिकल मौजूद होता है तो हम उसे बोलते हैं ज्विटर आयन। वहां पर आयनिक फॉर्मेशन हो जाता है और ऐसे आयन को हम बोलते हैं ज्विटर आयन। तो यहां पर फॉर्मेशन हो जाता है किस चीज का, ज्विटर आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये ज्विटर आयन अभी आप किस में पढ़ोगे, बायोमोलिक्यूल्स में और अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एसिड भी होता है और बेसिक भी दोनों रहते हैं तो ये ज्विटर आयन का फॉर्मेशन करता है। अभी जब आपको अमीनो एसिड्स पढ़ाएंगे तो देखो नाम ही कैसा है उनका, अमीनो एसिड्स। अमीनो मतलब एमाइन ग्रुप और एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दोनों साथ में रहते हैं उसमें, तो उसमें ज्विटर आयन का भी फॉर्मेशन होता है, अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो वो यहीं से मिलेंगे आपको। समझ में आ गई बात बेटा, ठीक है। अब देखते हैं डायजोटाइजेशन रिएक्शन। डायजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है बेटा, डायजोटाइजेशन रिएक्शन, डायजोनियम वर्ड यहां पर आता है। डायजोनियम को हम किसी एक्टिव रिंग के साथ में लगा दे तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, डाई का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, फिनॉल्स में भी किया करते थे हम, और एमाइंस तो और ज्यादा एक्टिव है तो इनके साथ तो डायजोटाइजेशन बहुत ज्यादा होगा। तो हमने ये लिया एक एनिलाइन NH2, ठीक है भाई, ये NH2 को लिया और ये अपने आप में क्या है, एक बहुत एक्टिव रिंग है, बहुत एक्टिव है, और इसकी रिएक्शन डायजोनियम क्लोराइड के साथ करा दी है, N2Cl नेगेटिव N2 पॉजिटिव, ये हो गया डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर N2 पर कैसा साइन है, पॉजिटिव,
पॉजिटिव है इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। क्या है, और ये कैसा इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जो कि रिएक्ट करता है ओनली विथ एक्टिव रिंग्स, रिएक्ट ओनली विथ एक्टिव रिंग्स। अगर एक्टिव रिंग है तो उसके साथ ही रिएक्ट करेगा। जैसे फिनॉल लगाओ या NH2 लगाओ, सिंपली बेंजीन हो, बेंजीन के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। और इसकी अगर अपन रिएक्शन कराते हैं तो अब आपको मालूम है क्या करना है। ये लगा NH2 और यहां पर नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये लग गया आपका दूसरी बेंजीन। ये हो गया आपका डायजोटाइजेशन। ठीक है, और ये सब क्या बनती हैं, डाइज बनती हैं। क्या बनती हैं, अलग अलग कलर की डाइज बनती हैं। ठीक है, याद रखना NH2 अपने आप में एक बहुत क्या होता है, बहुत अच्छी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए काम करती है। लेकिन एसिडिक मीडियम की केयर रखना। ठीक है, एमाइंस ड्यू टू ग्रेटर एक्टिवेशन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अच्छी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती हैं। ठीक है, फिनॉल से भी अच्छी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती हैं, ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। फिनॉल में ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को उतना इजीली नहीं दे पाएगा। एमाइंस में नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये बड़ी इजीली इलेक्ट्रॉन दे देता है, किसे, बेंजीन रिंग को। ठीक है, तो बहुत अच्छी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। पर इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है, बी कॉशियस विथ एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम का स्पेशली बहुत ध्यान रखना, क्योंकि अगर एसिडिक मीडियम आ गया तो ये क्या दे देगा, एसिड बेस रिएक्शन दे देगा। क्या दे देगा, और अगर आपको एसिड बेस रिएक्शन नहीं कराना है तो क्या करोगे, बिल्कुल प्रोटेक्शन अप्लाई करोगे। ठीक है, प्रोटेक्शन अप्लाई कर दो, प्रॉब्लम दूर हो गई। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो याद रखना प्रोटेक्शन कहां पर लगाना है, कहां पर नहीं लगाना। ठीक है, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपन कॉन्सेप्ट को समझना है, जो मैं काफी टाइम से आपसे कहता आ रहा था, या भैया इस कॉन्सेप्ट को समझना है, डायजोनियम के कॉन्सेप्ट को। मैंने आपको बताया था कहीं पर भी डायजोनियम बन जाएगा तो वो सबसे बेस्ट लीविंग ग्रुप है। तो HNO2 को कभी भी हटाना है, सॉरी NH2 को कभी भी हटाना है, तो मैंने आपको ये बताया था HNO2 के साथ में आप रिएक्शन करा दो, वो डायजोनियम में कन्वर्ट हो जाता है, और डायजोनियम सबसे बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है। याद आया, रिएक्शन विथ HNO2। अच्छा, HNO2 आपको मिलता नहीं है बाजार में। ठीक है, तो इसे इन सीटू लैब के में रिएक्शन के दौरान ही आपका बनाना पड़ता है। NaNO2 लेते हैं और इसकी रिएक्शन HCl के साथ करा देते हैं, बन गया। तो HNO2 की जगह आप इस चीज को भी लिख सकते हो, या इसकी चीज की जगह HNO2 भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अब जैसा कि मैंने आपसे ये कहा था कि हमारे पास में कहीं पर भी NH2 ग्रुप है और इस NH2 ग्रुप की रिएक्शन आपने HNO2 के साथ करा दी, या NaNO2 प्लस HCl अगर आपने लिख दिया, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाता है, अब क्योंकि आपने HCl डाला तो इसलिए ये क्लोराइड, डायजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। कुछ दूसरा डालोगे, HBr डालोगे,
डायजोनियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये फॉर्मेशन हो गया बेंजीन डायजोनियम आयन। बेंजीन डायजोनियम, अगर हमने Cl नहीं लिखा होता तो आयन, और Cl लिखा है तो क्या लिखेंगे, क्लोराइड। इसका फॉर्मेशन हो गया। और एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, देखो पहले तो मैं ये बता दूं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये नाइट्रोजन पर यहां पॉजिटिव चार्ज है, और ये ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ में ऐसे लगा हुआ है, ये इसका स्ट्रक्चर है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, और जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा वो उतना अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो इसलिए बेस्ट लीविंग ग्रुप है। ठीक है। और यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज एक्चुअल में क्या कर रहा है, डीलोकलाइजेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, और इस डीलोकलाइजेशन की वजह से ही ये कैसा है, स्टेबल है डायजोनियम। इसकी स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी किसकी वजह से है, स्टेबिलिटी इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन की वजह से स्टेबिलिटी है, याद रखिएगा। जहां भी अगर डीलोकलाइजेशन नहीं है वहां आपका ये डायजोनियम बनेगा ही नहीं। ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता दूं, जैसे हमने ये लिया एलिफेटिक NH2, और इसकी रिएक्शन आपने HNO2 के साथ कराई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये बना दिया आपने N2Cl, Cl नेगेटिव N2 पॉजिटिव। यहां पर नो डीलोकलाइजेशन। अच्छा, हम तो डीलोकलाइजेशन कहते हैं, कुछ एक लोग आपसे कह सकते हैं कि भाई नो रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस नहीं, जिन्हें मीजोमेरिक और रेजोनेंस के बीच में डिफरेंस नहीं मालूम होता है। ठीक है। तो सिंपल वर्ड यूज करो डीलोकलाइजेशन, यहां पर कोई भी डीलोकलाइजेशन नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, दिस इज गुड लीविंग ग्रुप। क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था ये सबसे बेस्ट लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप। तो एलिफेटिक में ये बहुत बेस्ट लीविंग ग्रुप है, ये तुरंत निकल जाएगा, और ये अनस्टेबल होगा। कैसा होगा, तभी तो ये निकल जा रहा है, तभी तो ये बेस्ट लीविंग ग्रुप बना है। और जैसे ही आपका ये निकल जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन लेकर निकला। अब इस इलेक्ट्रॉन के दो फेट हो जाएंगे। क्या फेट हो जाएंगे, या तो यहाँ कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक कर ले, तो अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ अटैक किया, जैसे OH पानी से ही करा दिया, OH आ गया, और इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक नहीं किया, तो अगर बेस मौजूद है तो ये एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है। तो यहां क्यों नहीं बन पा रहा डायजोनियम, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं है। क्या नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है। इसलिए एलिफेटिक में डायजोनियम बनता ही नहीं है, या बना दिया तो तुरंत निकल जाएगा। एरोमेटिक में ये बना रहेगा, लेकिन कब तक बना रहेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये स्टेबल होता है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही, सिर्फ इस टेम्परेचर पर ही स्टेबल होता है। इससे ऊपर टेम्परेचर किया, ये भी निकल जाएगा इसमें से, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी डाई माई बनाते हैं अपन, वो बहुत ठंडा करके बनाते हैं। ठीक है। 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करीबन पे रखते हैं, तब जाकर आपका ये बनता है। फिर डायजोटाइजेशन वगैरह करा देंगे, डाई बन गई, फिर कोई परेशानी नहीं है, फिर कितने भी टेम्परेचर पे रखो। ठीक है। बनाने में डायजोनियम को हम लोग ऐसे रखते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्लियर है। ठीक। अब 2 डिग्री एमाइन में बात करें, अभी हमने किस में बात करी थी बेटा, 1 डिग्री एमाइन। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं 2 डिग्री एमाइन। 2 डिग्री एमाइन में NCH3H हमने ये ले लिया, हो गया 2 डिग्री एमाइन।
हमने HNO2 की रिएक्शन कराई, क्या बनेगा? ये नाइट्रोसोएमाइन का फॉर्मेशन करेगा। 1 डिग्री एमाइन में ये क्या बना रहा था? डायजोनियम। और वो भी एरोमेटिक में स्टेबिलिटी होती है। और एलिफेटिक होगा तो आपने देखा, या तो एल्कीन बनाएगा या फिर किसी एक इलेक्ट्रोफाइल को लगा लेगा अपनी उसकी जगह। ठीक है। 2 डिग्री एमाइन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, ये CH3 लगा है, यहाँ पर NO ग्रुप आ जाता है, तो हम इसे बोलते हैं नाइट्रोसो। नाइट्रोसो। और आपका ये एमाइन तो है ही है, तो N नाइट्रोसो एमाइन इसका फॉर्मेशन करता है ये। अब यहां पर इसकी जगह कोई परेशानी नहीं है, अगर आपका एलिफेटिक हो तो वो भी चलेगा, मे बी एलिफेटिक। क्योंकि मैंने बताया था स्टेबिलिटी किस में देखी जाती है? डायजोनियम में देखी जाती है, और डायजोनियम सिर्फ वो 1 डिग्री के साथ बना रहा था, और 1 डिग्री में भी एरोमेटिक के साथ बना रहा था। ये नाइट्रोसोएमाइन जो कि एक क्लास है, एन पर ही NO ग्रुप लग गया ना, तो नाइट्रोसोएमाइन बना, जो कि एक क्लास है, तो वो आपका किससे बनाएगा? 2 डिग्री और 3 डिग्री से बनाएगा। किससे बनाएगा? 2 डिग्री और 3 डिग्री से बनाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक। अगर 3 डिग्री होगा तो क्या होगा? देखो, हमें ये मालूम है, क्या मालूम है? कि आपका ये तो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था ही। अगर दो दो CH3 लगा लिए तो आपकी ये रिंग और ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्यों हो जाएगी? ये CH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इस पर पहले से इलेक्ट्रॉन था ही, ये तो इलेक्ट्रॉन दे ही रहा था, तो ये और हाईली एक्टिव रिंग हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है। अब हाईली एक्टिव रिंग हो गई, अब हमने यहाँ पर क्या किया? HNO3 को डाला, तो HNO3 वही NO ग्रुप को लेकर आएगा, पर NO ग्रुप कहाँ नहीं लग पाएंगे? ऑर्थो पोजीशन पे तो लग नहीं पाएंगे, क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। तो ये NO ग्रुप कहाँ लगेगा? पैरा पोजीशन पर लग जाएगा। वेरी गुड। ये लगा है CH3, ये लगा है CH3, और ये जो NO रहेगा, ये NO पैरा पोजीशन पर लग जाएगा, तो क्या नाम हो जाएगा? पैरा नाइट्रोसो एमाइन, इसका फॉर्मेशन हो गया। और अगर आपका 3 डिग्री एलिफेटिक लेंगे तो क्या होगा? तो ये किसकी वजह से हो रही थी रिएक्शन? हाईली एक्टिव रिंग की वजह से हो रही थी। अब हाईली एक्टिव रिंग है क्या? नहीं है। नहीं है तो क्या होगा? नो बेंजीन रिंग, नो रिएक्शन। ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बेटा। अब देखिए, अब हम कराने जा रहे हैं इसमें मिथाइलेशन रिएक्शन, कुल मिलाकर एल्काइलेशन। ठीक है। एल्काइलेशन रिएक्शन को कराने जा रहे हैं। देखो, आपने देखा था एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड में हेलोजन क्या होते थे? अरे भाई, आपने एल्काइल हैलाइड पहले देखा था। एल्काइल हैलाइड कैसे होते थे? दे आर गुड लीविंग ग्रुप। तो अगर हम इसकी रिएक्शन एक किसके साथ करा दें? एक बेस के साथ करा दें तो क्या होता है? वेरी गुड। ये निकल जाएगा, बेस यहां से H+ को निकाल लेगा, और ये किसका फॉर्मेशन करेगा? अच्छा।
अगर हमारे पास एल्कोहल है और इसकी रिएक्शन हमने एसिडिक मीडियम में करा दी तो क्या होगा, इससे भी एल्कीन बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था OH को H प्लस से खतरा है, इसे गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। OH इज नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप। H प्लस लग गया तो इसके H प्लस ने क्या कर दिया, इसे कैसे अच्छा लीविंग ग्रुप बना दिया, प्रोटोनेटेड वाटर से क्या हो गया, ये H प्लस यहां पर अटैक किया, इसने प्रोटोनेटेड वाटर बनाया और इस ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज ने इसे अच्छा लीविंग ग्रुप बनाया। तो लीविंग ग्रुप पर अगर आपने पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दिया तो यानी उसमें आपने उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा दी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो वो इलेक्ट्रॉन लेकर बड़ी तेजी से निकलेगा, बहुत अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कहानी समझ में आई है? तो जरा इस कहानी से थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब आपके पास में NH2 ग्रुप है और इस NH2 ग्रुप को आपको निकालना है। दिस इज द बैड लीविंग ग्रुप। कैसा है? तो इसे अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो क्या करें, करें क्या, मेन चीज बताओ, मेन कॉन्सेप्ट बताओ। टू मेक गुड लीविंग ग्रुप क्या करें, गुड लीविंग ग्रुप कैसे किया था हमने यहाँ पर, तो बस आप तो पॉजिटिव चार्ज लेकर आओ, आप रिएजेंट याद नहीं करो कि HNO2 के साथ में करा दें, आप कुछ भी ऐसा करो कि इस पर क्या आ जाए, खत्म बात। टू मेक गुड लीविंग ग्रुप ब्रिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन, ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ एक तक लिमिटेड रहोगे बेटा कि HNO2 आपने रट लिया तो वहीं उलझ जाओगे। आप मेन बात को समझो कि मेन बात क्या है, क्यों अच्छा लीविंग ग्रुप बन रहा है, HNO2 क्या कर रहा है उसके ऊपर, एसिड बेस रिएक्शन बन जाती है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसने वहां पर सॉल्ट बना दिया, अब चाहो तो उसे निकाल भी सकते हो। चलो भाई देखें यार हम लोग, हमने लिया ये NH2, ठीक है, इस नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर है। अब हम क्या करें कि अगर इसकी रिएक्शन एक एल्काइल हैलाइड के साथ करा दें, हमने लिया CH3I मिथाइल आयोडाइड। अच्छा आयोडीन तो बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, लेकिन ये क्यों नहीं निकल पा रहा, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन का लगा हुआ है, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है, सीधी कहानी आपको मालूम है। तो इसकी निकालने में कोई मदद करेगा कि नहीं करेगा, कौन करेगा, NH2। NH2 क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, किसकी तरह काम करेगा, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, भाई इलेक्ट्रॉन रिच है ना, तो ये इसके ऊपर क्या कर देगा, इसके ऊपर बैक साइड से अटैक मार देगा। कौन सी रिएक्शन, SN2 से, आयोडीन यहां से निकल जाएगा। अब नाइट्रोजन ने क्या दे दिया बेटा, लोन पेयर दे दिया, और नाइट्रोजन ने जैसे ही लोन पेयर दे दिया तो नाइट्रोजन पर क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज को कैसे दूर करेगा, तो अब देखो यहाँ पर ये CH3 लग गया और 2 हाइड्रोजन पहले से लगे ही थे, और यहाँ पर क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल करेगा और फिर से इस पर क्या आ जाएगा, फिर से लोन पेयर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से हट जाएगा और एक बार फिर से इस पर क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। चलो तो एक तरफ हाइड्रोजन लगाया और एक तरफ हमने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, ये है लोन पेयर। अब CH3 खत्म थोड़िया हो गए बेटा, और भी तो पड़े हुए हैं अपने पास। CH3I एक्सेस मिथाइल आयोडाइड के साथ में रिएक्शन कराई हमने, एक बार फिर से इसने अटैक मार दिया, अपनी हरकत से बाजी नहीं आ रहा क्योंकि इस पर लोन पेयर आ गया, फिर से आयोडीन को निकाल दिया, एक और CH3 को लगा दिया भैया, एक बार फिर से इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। कहेगा आने दो कोई बात नहीं, हमारे पास में कुर्बानी देने के लिए कौन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो कोई बात नहीं, गरीब प्राणी है जिससे इलेक्ट्रॉन हम छीन लेंगे, छीन लिया इसने,
और फिर से क्या हो गया, आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां पर नाइट्रोजन पर आ गया कौन, लोन पेयर आ गया। और ये कौन है, CH3। और यहां भी कौन लगा है, CH3 लगा है भैया। बोलो मान जाएगा कि नहीं मानेगा? नहीं मानेगा। फिर से आ गया लोन पेयर इस पर, अभी भी नहीं मानेगा। क्या करेगा, एक और CH3 पर अटैक कर देगा। लोन पेयर है, इसे तो आदत पड़ गई अटैक मारने की, अटैक मार देगा, आयोडीन निकल गया। अब इस पर क्या आ गया बेटा, फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यहां 3 CH3 हो गए, 3 मिथाइल ग्रुप लग गए। और नाइट्रोजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब हाइड्रोजन है क्या, नहीं है ना। और जब हाइड्रोजन नहीं है तो अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल कहां से करेगा, दूसरा करीब है कार्बन, तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल करेगा। और जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल करेगा तो यहां से चुपचाप निकल जाएगा। अब ये अच्छा लीविंग ग्रुप बना और निकल गया, 3 डिग्री एमाइन बनकर। ठीक है, तो अब बदले में क्या हो गया, इस कार्बन पर क्या आ गया, और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब यहां पर 2 ही फेट होंगे, ये एल्कीन बनेगा, एक ये एक ये। कौन सा मेजर कौन सा माइनर, पहला वाला मेजर और दूसरा वाला, जी नहीं, ये मेजर और यहाँ ये माइनर होगा। यहां पर याद रखना, नो सेट रूल, यहाँ कोई सेट रूल नहीं लगेगा। यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लगेगा हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन। ठीक है, जिसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट बनता है। तो आप कहोगे ये कैसे हुआ, इसे जानना चाहोगे। देखो बेटा, जैसे हमारा ये लगा हुआ था कौन, CH3 CH3 CH3, और यहाँ क्या था बेटा, पॉजिटिव चार्ज था। अब देखो यहां भी हाइड्रोजन था, यहां भी हाइड्रोजन था। ठीक है, अब यहां से एक जो बेस रहेगा, कौन रहेगा, जो बेस रहेगा OH नेगेटिव, वो H+ को निकालेगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन लेकर, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेकर ये निकलेगा। लेकिन दोनों चीजें सेम टाइम पर नहीं होती हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब जरा एक चीज सोचिए, जब इसने यहां से क्या निकाला H+, तो यहां क्या बना, कार्बेनाइन। और यहां से भी अगर H+ को निकालेंगे तो क्या बनेगा, कार्बेनाइन। कार्बेनाइन कौन सा स्टेबल होता है, तो 1 डिग्री कार्बेनाइन क्या होगा, 1 डिग्री कार्बेनाइन इज स्टेबल। ये एक्चुअल में दोनों स्टेप साथ में नहीं होते हैं, सबसे पहले ये निकलता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है। जब ये निकलेगा तो यहाँ पॉजिटिव बना, तो यहाँ क्या बनना जरूरी है, कार्बेनाइन का बनना जरूरी है। तो यहाँ पर ये आपका सेकंड स्टेप होता है, और सेकंड स्टेप होने की वजह से यहाँ कार्बेनाइन का होना जरूरी है, कार्बेनाइन का फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। लेकिन जहां भी अगर यहां से H+ साथ में निकल रहा हो, लीविंग ग्रुप साथ में निकल रहा हो, दोनों अगर साथ में निकल रहे हैं, साथ में निकल रहे हैं मतलब कौन सी मैकेनिज्म हो गई, E2। अगर E2 हो रही है तो वहां सेट रूल के हिसाब से करोगे, और जहां E1 लग रही है तो वहां हॉफमैन एलिमिनेशन लगाओगे, मतलब ये वाला रूल लगाओगे आप। कार्बेनाइन कभी बनेगा तो 1 डिग्री कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ गई बात। इसलिए ये वाला प्रोडक्ट इसका मेजर हो जाएगा,
और पहला वाला जो रहेगा वो माइनर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया बेटा। और ये जो आपकी यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, यानी एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करा रहे हैं हम, इसे हम लोग कहते हैं एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। मतलब हमने तब तक मिथाइलेशन कराया जब तक कि क्या नहीं हो गया बेटा, पूरा ही ये ग्रुप ना निकल गया। तो हम इसे बोलते हैं एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। ठीक है। और ये किसकी प्रेजेंस में कराया जाता है, तो हम इसमें डालते हैं AgO और साथ में H2O, या इसकी जगह क्या लिख सकते हो, AgOH, क्योंकि हमें बेस चाहिए पड़ेगा ना। लास्ट में हमें देखो H+ को निकालने के लिए किसकी जरूरत है, बेस की जरूरत है। तो इसलिए हम बेस की प्रेजेंस में कराते हैं, सिल्वर हाइड्रोक्साइड वगैरह ले लेते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक।